अब थोड़ा सा याद करो गाइस, थोड़ा सा याद करो, वेव स्पीड, वेव का जो स्पीड होता है वो उसका लैम्बडा टाइम पीरियड, उसका तो रिलेशन अपने को आया था, फ्रीक्वेंसी, राइट। वेव का स्पीड जो होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा अपॉन टी और लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो चीज थी ये तो अपन ने वैसे भी देखी थी एकदम स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी, वेव को कौन चीज डिफाइन करता है, तीन चीजें होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, याद है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। अब एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन क्या, सोर्स, बोला ना मैंने, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी हमेशा रहेगी, चेंज होगी क्या, मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है क्या वो, वेव की फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, कोई भी मीडियम में जाए, मतलब मैंने यहां पे कुछ बोला, मैंने यहां से साउंड निकाला, वो साउंड वॉल से जाएगा, वो कहीं और से जाएगा, सब जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, जिस सोर्स से वो निकल रहा है, राइट। बट वेव का स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये बोला था मैंने, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो अब यहां पे ध्यान में रखना कैसे क्या वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे ना थोड़ा सा इसका मैं डेरिवेशन आपको दूंगा, मैं इसका डेरिवेशन दूंगा, उसके डेरिवेशन के पहले मैं डायरेक्टली कुछ चीज बता देता हूं। वेव का स्पीड होता है, अब वेव किस में होती है गाइस, वेव किस में होती है, स्ट्रिंग में होती है, एक स्ट्रिंग होती है ना। अब लाइट स्ट्रिंग लेते, लाइट मतलब उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, लेकिन वो एकदम ज्यादा मास नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेव का स्पीड हम लोग डिराइव करेंगे, वेव का स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ टेंशन T by mu, where T is tension and mu is linear mass density of the string, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये डायरेक्टली मैं आपको पहले रिजल्ट बता रहा हूं, ये अपने को प्रूव करना है। जो वेव का स्पीड है वो लैम्बडा अपॉन टी भी होता है, लेकिन अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई, अब म्यू को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, डेंसिटी मतलब सिग्मा इंटू एस। अब आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस को मैं एरिया लिखता हूं, क्यों एरिया, एरिया का सिंबल मैंने यहाँ पे एस क्यों बोला, क्योंकि एरिया को एम्पलीट्यूड भी ए साइन ओमेगा टी होता है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाना चाहिए आपको, एम्पलीट्यूड भी ए है, एरिया भी ए है, तो इसीलिए हम लोग एस को एरिया बोलते हैं। और ये क्या था, ये क्या था, ये डेंसिटी होती है ना सिग्मा, ठीक है। मैं सिग्मा नहीं बोलता यहाँ पे, इसको रो बोल देता हूं, एक मिनट, यहाँ पे रो का सिंबल डाल देता हूं मैं। तो रो जो होती है ये क्या होती है, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब सिंपल सी बात है ना यार, लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला रिलेशन समझ में आया। डायमेंशनली भी देखो ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया करेंगे तो क्या, मास पर यूनिट लेंथ मिलेगा ना। सो मास पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया। किसी को चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं, मास पर यूनिट लेंथ को लोग क्या लिखते हैं, यहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। अब मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ को मुझे इंटू एरिया करना पड़ेगा, तो मास पर यूनिट लेंथ मिलेगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डायमेंशन वाइज देख लो, समझ में आएगा, ठीक है। तो बस इस चीज को मैं यहां पे ऐसा भी लिखता हूं, ठीक है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये चीज दिमाग में डालना, लीनियर मास डेंसिटी को मैंने इस फॉर्म में भी लिखता हूं, और क्वेश्चंस आते हैं, टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होती है उसका टेंशन, ठीक है। चलो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। यहां पे ये वेव जा रही है स्पीड v से, ठीक है, मैं ऐसा पकड़ता हूं वेव v स्पीड से आगे जा रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो वेव है इसका यहाँ का ये जो मास है, छोटा मास है, को यहाँ पे जो लिखा है उसका स्पीड भी कितना है, v है, v, ठीक है। तो अब मैं इसको मैं जूम करके लिखता हूं, उसको मैग्नीफाइड करके अगले पेज में लिखता हूं। देखो मैं ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतने वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे, इस वाले पार्ट को वहां पे लिखने वाला हूं। जैसे कि ये जो पार्ट है, ये छोटा डीएम मास का पार्ट लिखने वाला हूं, जो वेलोसिटी v से जा रहा है वहां पे, मतलब पूरी वेव नहीं लिखता मैं, ठीक है। तो वो इतना ही पार्ट में वहां पे वापस ड्रॉ कर लेता हूं, कि यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे देखो गाइस, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं एक डीएम वाला पार्ट ले लेता हूं। अब यहां पे आप देखोगे, तो ये साइन वेव है एक्चुअल में, ठीक है, नो डाउट है साइन वेव है, लेकिन इसका छोटा सा ऊपर का अपन पार्ट लेते हैं, उसको सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
अब यहां पे मुझे होता स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, तो इस छोटे मास को डीएम, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे खींचेगा, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे खींचेगा, टेंशन, बराबर। ऐसे एक सर्कुलर मोशन में भी क्वेश्चन किया था, HCR में क्वेश्चन था, सॉल्व एग्जांपल। आपको पता है कि रिंग को घुमाते हैं तो रिंग के अंदर एक कंप्रेशन, मतलब एक स्ट्रेन डेवलप होती है, एक टेंशन डेवलप होता है, उसको निकालना था, शायद से कुछ लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब ये टेंशन है, अब ऐसा पकड़ लेते कि ये टोटल एंगल, गाइस यहां पे देखो, ये टोटल एंगल मैंने पकड़ा डी थीटा, टोटल एंगल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये आधा एंगल कितना होगा, हाफ एंगल कितना होगा, टोटल एंगल डी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई क्या 2, और ये एंगल कितना होगा डी थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है क्या? और थोड़ा सा अब ना, ये थोड़ा ज्योमेट्री आप घर पे कर लेना क्योंकि ये डेरिवेशन है, ठीक है, सोच लेना बाद में। ये जो एंगल है गाइस, ये जो एंगल है ये भी कितना होगा डी थीटा बाई 2, ये भी एंगल कितना होगा डी थीटा बाई 2। तो जो टेंशन के कितने कंपोनेंट होंगे, टेंशन के कितने कंपोनेंट होंगे, टी कॉस और टी साइन। तो इसके ऊपर हम लोग एक यहां पे लिख देते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट इसका और इस टेंशन का, ये क्या होगा टेंशन टी साइन डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा टेंशन साइन डी थीटा बाई 2। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वो जो कैंसिल होने वाला है, जिसका अपने को कुछ काम ही नहीं है, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट इसका एफबीडी बनाएंगे तो टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना है, सपोज टुवर्ड्स सेंटर टोटल फोर्स कितना है यहाँ पे, टुवर्ड्स 2t साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। और ये डीएम मास जो है, डीएम मास, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने वेलोसिटी से जा रहा था, वेलोसिटी कितना है, स्पीड का v है। थोड़ा सर्कुलर मोशन क्वेश्चन जरा कंसेप्ट लगाओ, क्या था, टोटल नेट फोर्स इक्वल टू क्या एम वी स्क्वायर बाय आर ना भाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू क्या वेलोसिटी v स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब ऐसा एक काम करते हैं, इसका रेडियस है r पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये जो टोटल लेंथ था, ये डीएम के ऊपर जो लेंथ था, ये डीएम की लेंथ, ये डीएल ले लेते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो अब मुझे तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, नेट फोर्स था, इज इक्वल टू मास कितना, टोटल मास डीएम था, ठीक है, उसका स्पीड कितना था v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रेडियस था। ये जस्ट में एक ये डेरिवेशन है गाइस, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डेरिवेशन सिर्फ सुनते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। अब मुझे होता व्हेन साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज दैट स्मॉल एंगल इटसेल्फ, ठीक है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली क्या डी थीटा ओनली, राइट। तो डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, यही होगा ना, व्हेन द एंगल इज वेरी स्मॉल। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा 2 इंटू टी डी थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या डीएम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब थोड़ा सा याद करो, व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, व्हाट इज डीएम। डीएम मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डीएल। लीनियर मास डेंसिटी इज म्यू ना वायर की, इफ इस वायर की लीनियर मास डेंसिटी म्यू है तो म्यू इंटू डीएल इज डीएम, ठीक है। तो यहां पे डाल दो, एंड व्हाट इज डी थीटा एंड व्हाट इज आर डी थीटा। आर डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डीएल, ये भी तो दिमाग में डालो, बराबर, ठीक है। तो डीएम मास को क्या लिखेंगे अपन, तो डीएम मास को अपन क्या लिखेंगे, डीएम मास को हम लोग क्या लिखेंगे इधर से, डीएम मास को लिखेंगे म्यू इंटू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब म्यू इंटू आर इंटू डी थीटा यहां पे डाल दो, पूरा का पूरा इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख देता हूं आगे करके, 2 कैंसिल हो गया, यहां पे देखो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं गाइस, टी इंटू डी थीटा को क्या, डी थीटा ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू डीएम को क्या लिख देंगे म्यू आर डी थीटा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, क्या आया, और v की वैल्यू क्या आई, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, t बाई म्यू आई कि नहीं आई। तो वेलोसिटी v कितना आया, v कितना आया, अंडर रूट ऑफ कितना आया, अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू आया। समझ में आ रहा है?